नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और एक बार फिर से ईरान अमेरिका को लेकर एक सनसनीखेज खबर आई है, जिसे सुनने के बाद आपको ये लगने लगेगा कि हां, अब वक्त आ गया है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे और जोरदार हमला करे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा समझिएगा। पेंटागन ने बोइंग कंपनी को GBU-57 बंकर बस्टर बम का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। GBU-57 क्या है? ये वही बंकर बस्टर बम है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए जून 2025 में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए गिरा कर किया था। कहा जाता है कि ये जो GBU-57 जो बम है, ये बम बहुत प्रिसाइज होता है, GPS से लैस होता है और बंकर्स के अंदर कंक्रीट और लोहे की जो मोटी चादरें होती हैं पत्थर की, उसको चीर कर बहुत भीतर जाकर हमला करता है। अमूमन इस तरह के बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया जाता है जब बंकर्स के अंदर छिपे किसी शख्स को मारना हो या परमाणु रिएक्टर्स जो परमाणु बंकर्स होते हैं उनमें हमला करना हो, या ज़मीन के बहुत नीचे अगर किसी का बेस हो तो वहाँ पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 13,000 किलो से ज़्यादा इसका वज़न होता है, किलोग्राम से ज़्यादा इसका वज़न होता है। 13,500 किलोग्राम का एक बम जब ऊपर से गिरता होगा तो सोचिए। अगर दुनिया के सबसे बड़े और भारी बम्स की बात करें तो GBU-57 उसमें आता है। हाँ, ये गैर परमाणु बम है, ये नॉन एटॉमिक बम है, लेकिन नॉन एटॉमिक बम की श्रेणी में सबसे खतरनाक बम है। और समझिए कि B-2 बॉम्बर जो स्पिरिट स्टिल्थ है अमेरिका का, उसके ज़रिए इसे गिराया जाता है। और ख़बर यह आ रही है कि बोइंग को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। खबर ये भी है कि पिछली बार जून में बहुत सारे बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के ज़रिए ईरान पर किया था और उसके बाद वो ख़त्म हो चुके हैं। उनके स्टॉक को फिल करने के लिए दोबारा से अमेरिका ने ये बोइंग को ऑर्डर दिए हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या ईरान पर हमला ज़रूर होगा? क्योंकि समझिए, US अब्राहम लिंकन, US जॉर्ज W बुश और US जेराल्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा एक वॉरशिप है, वो भी अब ईरान के बहुत करीब जा रहा है, पर्शियन गल्फ में जा रहा है। तो तीन बड़े वॉरशिप, मिडिल ईस्ट में जितने फौजी अड्डे हैं वहाँ पर फाइटर जेट्स का डिप्लॉयमेंट, थंडरबोल्ट का डिप्लॉयमेंट, इसके अलावा B-2 बॉम्बर भी चोरी छिपे डिप्लॉय किए गए हैं। इसका मतलब है अमेरिका तैयारी कर रहा है ईरान पर बहुत बड़े जंग की। जिनेवा टॉक्स भी हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ निकल कर आता है, नहीं निकल कर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक जो था न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान अमेरिका का, वो बेनतीजा रहा। और जिस तरह की शर्तें अमेरिका ने रखी हैं, ईरान ने उसे कतई मानने से इनकार किया। ईरान ने कहा कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं कर सकते, हम अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम में कुछ कमी ज़रूर ला सकते हैं। लॉन्ग रेंज के हमारे जो ICBMs हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसका हम प्रोडक्शन नहीं बंद कर सकते। हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी साझा करना चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपने जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। हमारा जो रॉकेट प्रोडक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि बातचीत की टेबल पर अगर अमेरिका आता है तो हम बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन किसी दबाव में नहीं करना है। हम अपनी संप्रभुता का ख्याल रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अमेरिका भी हमारी संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का ख्याल रखे। लेकिन इजराइल को बहुत जल्दी है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द अमेरिका ईरान पर हमला करे, क्योंकि इजराइल को लगता है कि इस बातचीत के दौर में ऐसा ना हो ईरान उस पर हमला कर दे और बहुत नुकसान हो जाए। इस बीच एक और नैरेटिव समझिएगा। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव डालकर उसे इस चीज़ के लिए रजामंद करने की कोशिश में लगा हुआ है कि वहाँ पर रेजिम चेंज हो जाए, क्योंकि हज़ारों लोगों की मौत हुई है वहाँ पर, जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, वहाँ पर जो उपद्रव चल रहा था। तो ईरान पर बहुत ज़्यादा दबाव है और ईरान ने भी पासा फेंका है। ईरान ने अमेरिका को कहा है कि वो अमेरिका के फाइटर जेट खरीद सकता है, मिनरल्स को लेकर डील कर सकता है, क्रूड को लेकर डील कर सकता है। तो ईरान ने भी हाथ थोड़ा हल्का ज़रूर किया है और वो अब कूटनीति के रास्ते अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि खाड़ी के बाकी मुल्क, चाहे UAE की बात कर लीजिए, सऊदी अरब की बात कर लीजिए, कतर की बात कर लीजिए, जॉर्डन की बात कर लीजिए, इन मुल्कों के साथ अमेरिका के ठीक ठाक रिश्ते हैं। तो ईरान चाहता है कि भाई बाकी मुल्कों के साथ, खाड़ी देशों में अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल के अच्छे रिश्ते हैं, तो हम क्यों दुश्मन बन के रहें। इसीलिए अब जब बातचीत और धमकाने पर चीज़ें नहीं आई, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश अब अमेरिका की तरह ईरान भी कर रहा है, क्योंकि जब मामला मौद्रिक हो जाता है, इकोनॉमिक हो जाता है, पैसे का हो जाता है, तो थोड़ा मामला कुछ अलग लेवल पर पहुंचता है। और ईरान चाहता है कि अमेरिका के साथ उसके इस तरह के ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस हो जाएं कि आने वाले वक्त में अमेरिका ईरान एक दोस्त की तरह रहें। इससे फ़ायदा बहुत सारा है। पहला तो ये कि इससे सैंक्शन हट जाएंगे। इससे पहले की जो न्यूक्लियर डील हुई थी, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो उसके बाद ट्रंप आए, जो बाइडेन आए, फिर ट्रंप आए, तो ट्रंप ने सारे सैंक्शन दोबारा लगा दिए, डील को रद्द कर दिया। और ईरान ने भी कहा कि जब पहली न्यूक्लियर डील हुई थी तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, इसी वजह से अमेरिका ने ये डील नल वॉइड कर दी। तो बहुत मुमकिन है कि भले अमेरिका
ईरान के साथ बातचीत की पेशकश बार-बार तो करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ईरान ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाई कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला तो ईरान है नहीं कि प्लान किया और गए और वहाँ पर वहाँ के सदर को उठा कर ले आया और उन पर मुकदमा चला दिए। बड़ी बात ये भी है, समझिए आप, कि ईरान वेनेजुएला से बहुत बड़ा है और वेनेजुएला पर अटैक करने के लिए, उस ऑपरेशन के लिए 6 महीने तक अमेरिका ने प्लानिंग की थी। तो जब वेनेजुएला के लिए 6 महीने की प्लानिंग लग रही, तो सोचिए ईरान के लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा मुकम्मल, ज़्यादा मजबूत जो वॉर पैरामीटर है ईरान के खिलाफ, उसके अगेंस्ट तैयार कर लिया जाए, ताकि जब अटैक हो तो फिर वो ज़ोरदार हो। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा, अमेरिका कुछ प्रिसाइज इलाकों में अटैक करेगा, न्यूक्लियर साइट्स पर को निशाना बनाएगा। उसका मकसद ईरान को बर्बाद करना नहीं, उसका मकसद है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना, उसको बर्बाद करना। और ईरान पर हमला करने के बाद थोड़ा इजराइल को भी राहत मिलेगी। हालांकि इजराइल ने कह दिया है कि हम आने वाले वक्त में अमेरिका के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते अपनी सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं इजराइल डर रहा है, उसको लगता है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच डील हो गई, बातचीत हो गई, तो उनका मामला ठंडा पड़ सकता है, उन्हें नुकसान हो सकता है और इजराइल कभी भी इस नुकसान को नहीं होने देना चाहता। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो अमेरिका है अब पर्शियन गल्फ में और जो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य है, वहाँ पर अब अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाता जा रहा है। ईरान के जो तेल टैंकर्स हैं, जो शिप्स आ रहे हैं जिनमें क्रूड भरा हुआ है, उसे भी वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा कंज्यूमर जो क्रूड का है वो चाइना और रशिया है। और अमेरिका नहीं चाहता कि चीन और रशिया को क्रूड जाए, ताकि वो आर्थिक रूप से मदद करते रहें ईरान के। और इसीलिए इतने सारे सैंक्शन अमेरिका लगा रहा है। तमाम जो देश जो ईरान से क्रूड खरीदते हैं उन पर टैरिफ बढ़ाने की बात भी अमेरिका कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बंकर बस्टर बम खरीदने के बाद, बोइंग को इतना बड़ा ऑर्डर देने के बाद अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। क्या उन बम्स की सप्लाई के बाद ईरान पर हमला होगा? बंकर बस्टर जब बम्स आ जाएंगे उनके पास, तब वो अटैक करेंगे। क्योंकि अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम्स की खेप है, लेकिन वो और ज़्यादा उसको बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, सीरिया पर करेंगे नहीं, मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के पर अमेरिका हमला करेगा नहीं, बचा कौन? न सीरिया बचा, न इराक पर हमला होना नहीं है, सीरिया पर हमला होना नहीं है, और भी जो मुल्क हैं, जॉर्डन, लेबनान, कतर पर हमला होना नहीं है। तो सिर्फ एक ईरान ऐसा मुल्क है जहाँ पर हमले हो सकते हैं, और बंकर बस्टर बम इसीलिए ख़रीदा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रम्प का जो नया ट्रिक है, नया फार्मूला है, क्या उसमें अब ईरान फंस जाएगा? देखने वाली बात होगी। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है? रिएक्ट करिए, बताइए। आपके चुने गए विषयों पर मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करूंगा। आज के एक्सपीरियंस में सिर्फ इतना ही, लेकिन देशों दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, जाने और समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।